विवाह के बाद पत्नी पति के पास जा रही है पहली बार। क्यों जाती है? सबके विवाह हो गए हैं, अधिकांशतः जिनके विवाह हो गए वो उन्हीं से प्रश्न है हमारे। विवाह के बाद पत्नी पति के पास जा रही है, क्यों जा रही है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें एक सही है 3 गलत है, आप टिक लगाइएगा। विवाह के बाद पत्नी जा रही है सुख के लिए, सुख मिलेगा पति के पास। दूसरा ऑप्शन है विवाहोपरांत धर्म पत्नी पति के पास जा रही, भोग मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है संतान मिलेगी। और चौथा ऑप्शन है विकल्प है कि पैसा मिलेगा, नजदीक जाओगी तभी तो कुछ पाओगी। 4 में एक सही है। विवाह के बाद पत्नी पति के पास जाती है, सुख के लिए जाती, क्या जवाब होगा? भोग के लिए जाती, क्या सही होगा? संतान के लिए जाती, क्या सही होगा? कि संपत्ति पाने के लिए जाती, इसमें एक सही है। विचार करके बोलना, तब तक मैं उसी श्लोक तक जा रहा हूं। तस्य भार्या कुचैला च क्षुत क्षामा च तथा विधा। मैंने आपको बताया कि सुदामा को दूसरा द्वारिकाधीश माना जाता है। लोग पलके बिछाए रहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा कब मेरे दरवाजे आकर के मेरे पापों को भस्म करके चला जाए, मेरी भिक्षा लेते हुए अगवानी में प्रतीक्षारत रहते हैं सुदामा के लिए। ऐसे सुदामा की पत्नी भूख से दुबली हो गई। आप नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हैं, आप दुबले नहीं होते। हम पुरुष लोग व्रत रहते, दुबला नहीं होता शरीर। तो भूख से शरीर दुबला हुआ है, स्पष्ट लिखा है वेद व्यास जी ने, क्षुत क्षामा च तथा विधा। भूख से शरीर, क्षाम माने पतला हो गया है। लगातार आपको 1 महीने तक अन्न ना दिया जाए, फल ना दिया जाए, केवल जल दिया जाए, तब शरीर दुबला होगा। 8-10 दिन में शरीर दुबला, जो फैट जमा होता है यहां पर और पेट में, कुछ नहीं, चर्बी अधिक होती है। तो जब आप बीमार होते हैं, कुछ नहीं खाते हुए, उस समय वहां जो स्टोर होती है प्रोटीन, वो निकल करके आपके अंगों को सप्लाई करती है। इसीलिए लंघन पड़ने के समय आदमी का निकला हुआ पेट ठीक हो जाता, बड़ा हुआ इधर का हिस्सा वो ठीक हो जाता, वो प्रोटीन जमा रहती। लगभग 1 महीने तक जब भोजन ना मिले तब आप दुबले होंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? जिस सुदामा को दूसरा द्वारिकाधीश माना जाए, वहां 1 महीने तक उसे भोजन ही ना मिले। इसका मतलब है भोजन नहीं मिला। अगर भोजन 1 महीने तक भिक्षा में मिला होता तो शरीर दुबला भूख से नहीं होता। 1 महीने तक भोजन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये हुआ कैसे? भागवतकार ने तो कुछ नहीं लिखा। पूज्य गुरुदेव जी को स्मरण में लाऊं तो वो कहते थे कि सुदामा के साथ भगवान ने अपनी योग माया को इसलिए भेजा ताकि योग माया का दर्प निर्मूल हो जाए, योग माया का अहंकार मिट जाए। भीमसेन को जरासंध के साथ गदा युद्ध में नियुक्त किया कि भीमसेन की शक्ति का जो अहंकार है वो मिट जाए। योग माया को द्वारिकाधीश ने सुदामा के पास भी इसलिए भेजा कि इसका अहंकार दूर हो जाए, कि मैं नहीं होती तो वो निर्गुण से सगुण नहीं होता, मैं नहीं होती तो अव्यक्त से व्यक्त नहीं होता, मैं नहीं होती तो एक से बहुत नहीं होता, मैं नहीं होती तो रास कीड़ा में जो रात में बंसी सुनी जो जैसी थी वो वैसी दौड़ी चली गई। एक तो आंख में अंजन लगा रही थी, तब तक बांसुरी ने उसका नाम लेकर के पुकारा, तो ऐसे अंजन दानी हाथ में लिए वैसे चली गई। काचित दुहंत्या, कोई दूह रही थी तो दुहने का पात्र वहीं छोड़ करके जहां बांसुरी बजा रहे थे उनके सामने ऐसे ऐसे कर रही है। कोई हलवा बना रही थी संयाम, और हलवा बनाना छूट गया, यानी संसार छूट गया। उस बांसुरी ने ऐसा काम बीज बोया
हाथ ऐसे हलवा परोसती हुई पहुंच गई। ना हलवा है, ना चमचा है, ना दोहन पात्र है, वो ऐसे ऐसे गाय दूर रही। देह की सुध बुध नहीं रही। ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति में रात में सारी गोपिकाएं यमुना के किनारे बांसुरी सुन करके रास करने के लिए पहुंच गई। और जब महारास हुआ है तो व्यास जी ने लिखा है 16 श्रृंगार से एक एक गोपी सुसज्जित थी और कोई श्रृंगारदानी लेकर के नहीं गई। पार्लर उस समय रात में कहां खुला होगा यमुना के किनारे, पार्लर था नहीं, तो फिर 16 श्रृंगार कहां से हुए। अघटित घटना पटीयसी, योग माया को भगवान ने याद किया। योग माया आई, जो जो गोपी नाच रही थी उसको याद ही नहीं था मेरे बाल में पुष्प कौन गूंथ रहा है, मेरे बाल कौन सुलझा रहा है, कौन अंगराग लगा रहा है, वक्ष में केसर कस्तूरी कौन लेप कर रहा है, मुखमंडल पर किसने अंजन लगाया, लेप किसने लगाया। योग माया ने सारे श्रृंगार कर दिए। योग माया नहीं होती तो श्रृंगार से आविष्ट रास क्रीड़ा में उपस्थित गोपिकाएं नहीं होती। तो इसलिए रास योग माया को अहंकार आ गया था कि यदि मैं नहीं होंगी तो कृष्ण कृष्ण नहीं होगा। तो इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने योग माया को भेज दिया सुदामा के यहाँ। कह दिया कि मेरा सखा है, मेरे पास अभी तक आ नहीं पाया और मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था। अब मुझ में आत्मबल नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने तपस्या में अपने शरीर को सुखा दिया है। तो तुम चली जाओ और मेरे सखा सुदामा को द्वारिका मेरे पास ले आओ। बहाना ये बनाया। तो जब योग माया गई तो देखा ये तो निष्क्रिय ब्राह्मण है, किसी से कुछ चाहता नहीं है। 5 घर भिक्षा मांगने जाता है, तो जिस घर में जाए वहीं मैं बैठ जाऊं। इनको जब भिक्षा नहीं मिलेगी, जब रोटी पानी सब्जी दाल नहीं मिलेगी, भूखे रहेंगे, तो इनको भगवान की याद आएगी। जब अभाव होता है, जब कमी होती है किसी पदार्थ की, तो आदमी भगवान को पुकारता, रोता है कि हे भगवान ये दुख कब मिटाओगे। तो योग माया जिस घर में नारायण कह करके सुदामा जाए, जहां इनका सम्मान होता था, कई कई व्यंजन मिलते थे, उसी घर में लोग रो के रह जाएं कि महाराज आपके लिए जो बना के रखा था उसमें मक्खी गिर गई। दूसरे घर में जाएं, बोले महाराज जी अभी अभी आपके लिए तैयार था लेकिन लड़के ने जूठा कर दिया। किसी घर में पहुंचे, बोले महाराज जी आपके लिए रखा था, सोचा देर हो गई, अब शायद आप ना आए तो मैंने गैया को डाल दिया। महीनों हो गए सुदामा को, जिस घर में नारायण बोले वहां भोजन न मिले, इसलिए छुत छामाचा तथा विदा। ये पूज्य गुरुदेव जी का भाव है, इसलिए भूख से दुबली हो गई। एक दिन हार करके, पराजित होकर के योग माया चरणों में द्वारिकाधीश के गिर गई कि मैं समझती थी कि मेरी वजह से तुम निर्गुण से सगुण हुए, मेरी वजह से अव्यक्त से व्यक्त हुए हो, मेरी वजह से एक से बहुत हुए हो। मेरा ये दर्प अभिमान था, लेकिन आज समझ लिया एक ब्राह्मण के संकल्प को मैं नहीं बिगाड़ सकी तो मैं तुम्हें भला कैसे संभाल सकती। मेरी गलती थी जो मैं अहंकार लिए थी, महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा ब्राह्मण का क्या हुआ? बोले वो नहीं आ रहा है, तुमने प्रयास नहीं किया। बोले महाराज 1 महीने से हमने उसे भूखा रखा है, दोनों को, पति पत्नी को, लेकिन वो दोनों ऐसे बंदे हैं कि भूखे मर जाएंगे, भगवान से नहीं कहेंगे जाकर के तुम हमें भोजन का प्रबंध कर दो। जाही विद राखी राम ताही विद रही, ये सूत्र को जीना था। तो द्वारिकाधीश रोने लगे कि अभी तक तो मैं गया नहीं, और जिस योग माया को भेजा तो उनको राशन पानी भी बंद करवा दिया। योग माया तुझे देख करके मुझे लज्जा आती है कि तुम एक ब्राह्मण के संकल्प को नहीं बदला सकी। कांप रही है योग माया। तो भगवान ने कहा क्या उनकी पत्नी के चिंतन में परिवर्तन ला सकती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्री, सुदामा की पत्नी स्त्री की मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है, आप कहें तो सुदामा की पत्नी के विचार में बदलवा दूंगी। ऐसे योग माया गई, मस्तिष्क में बैठ गई, और जैसे मस्तिष्क में बैठी तो सुदामा की पत्नी में विचार आया कि 1 महीने से भोजन नहीं मिला है, चलो अपने पत्नी से कुछ, अपने पति सुदामा से, ब्राह्मण से, स्वामी से कुछ निवेदन करूं कि कुछ प्रबंध करेंगे। आज पहली बार विवाह के बाद पहली बार खड़ी हुई सुदामा की पत्नी अपने पति के पास जा रही है। अब उस प्रश्न का जवाब दो, विवाह के बाद धर्म पत्नी अपने पति के पास क्यों जाती? सुदामा की पत्नी भी जा रही
हमारे आपके विवाह होने के बाद आप भी अपने पति के पास गई हैं। अच्छा, वोटिंग में हिस्सा लेंगे? वोट डलवाऊं? हाँ, सुदामा की पत्नी अपने पति के पास जा रही है। क्यों जा रही है? विवाहोपरांत धर्म पत्नी अपने पति के पास जाती है, सुख के लिए जाती है। कितने लोग राजी हैं कि स्त्री की यात्रा पति के यहां जो हो रही है वो सुख पाने के लिए हो रही है? वो हाथ उठाए। अब एक दूसरे को देख रहे, कोई उठाए तो हम भी उठाएं, हम अकेले उठा दिए तो और हैरानी हो जाएगी। नहीं, केवल स्त्री वोटिंग नहीं करेंगी, सब भाई बंधु भी करेंगे। विवाह के बाद धर्मपत्नी पति के पास पहली बार जा रही, क्या सुख के लिए जाती है? कितने लोग राजी हैं? एक हाथ उठा, दो हाथ उठे, अरे बहुत हाथ उठ गए माताओं बहनों के। अरे बेचारी बिटिया ने मम्मी को देखा कि ऐसे ऐसे करती है, तो बिटिया ने ऐसे तान दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि हम हाथ क्यों उठाए हैं। बोलो, कितने लोग सहमत हैं कि विवाह के बाद पहली बार जब पत्नी पति के पास जाती तो सुख के लिए जाती? कितने लोग राजी हैं, सहमत हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, हाथ कम उठे। विवाह के बाद भोग सुख मिलेगा, भोग मिलेगा कामस क्षेत्र में। कितने लोग हैं जो इससे सहमत हैं कि इस उद्देश्य से, इस कारक से धर्मपत्नी पति के पास जाती है? कोई नहीं। आप लोग जब वोट नहीं करते हो, इसीलिए जो अयोग्य है वो सत्ता पर पहुंच जाता है और योग्य वो धूल चाटते रह जाते हैं। तुम निकलते नहीं हो वोट डालने के लिए, तुम अपना मत नहीं देते हो, फिर कहते हो सरकारें बड़ी खराब है, तुम्हारे बच्चे नहीं निकले वोट डालने के लिए, तुम नहीं गए वोट डालने के लिए, इसीलिए जो अयोग्य थे वो सिंहासन सत्तारूढ़ हो गए, जो योग्य थे वो पीछे रह गए। और यहां भी संकोच करते हो। जवाब आपको पता है, जैसा भी हो, सही हो या गलत हो। समस्या तो आपकी ये है कि अगर हमने हाथ उठा दिया तो गलत निकल गया तो पड़ोसी हमें नहीं जीने देंगे कि इन्होंने भी तान दिया था, यही तो कहोगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए तो हम संकोच करते हैं। और ये झिझक छूट जाए, ये विद्या कराती है। विवाह के बाद धर्मपत्नी पति के पास जा रही है, संतान मिल जाए। कितने लोग सहमत हैं? वो हाथ उठाए। चलो एक दूसरे को देखे कि उठा लो। हम जब पढ़ते थे तो जवाब मांगा जाता था अध्यापक की ओर से, तो ऐसे एक खड़ा हुआ तो मॉनिटर खड़ा हो गया तो तमाम गद्दड़ बच्चे भी खड़े हो। जब इन्होंने हाथ उठा दिया तो फिर इन्हीं की बात सही होगी, सब देख करके खड़े हो जाते। विवाह के बाद धर्मपत्नी पति के पास जाती है, किस लिए जाती? कि मुझे संपत्ति मिले। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाएं। संपत्ति के लिए। इसमें कोई नहीं उठाएगा, और सब चाहती हैं कि इनकी जेब का हमको मिले। हाँ, तनख्वाहें मिली नहीं कि ये सबसे पहले चेक यही करती हैं। हाँ, इतना तुम लो खर्चे के लिए, इतना घर में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इतना तो वो कहते इतने से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इतने से चलाओ खर्चा। पत्नी अपने पति के पास जाती है। क्यों जाती है? पहला जवाब, सुख के लिए जाती है। आपका मत पूछा गया, क्या सहमत है? दूसरा विकल्प था, ऑप्शन था, भोग प्राप्त करने के लिए जाती है। क्या ये सही है? अपना मत दीजिए। विवाह के बाद धर्मपत्नी अपने पति के पास जाती है, संतान प्राप्त हो, बेटा बेटी मुझे मेरी गोद में आए, इसलिए जाती है। आपका मत मांगा गया, विचार मांगे गए। और चौथा ऑप्शन था, विवाहोपरांत धर्मपत्नी पति के पास जाती है, संपत्ति मिले, पैसा मिले। इसमें मैंने कहा इन चार जवाबों में एक जवाब सही है, तीन सही नहीं। विवाह होता क्यों है, पहले ये समझ लें।
मैंने आपको इसका जवाब विगत दिवसों में दिया है। 3 तरह के ऋण होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। हमारा जन्म हुआ था तो जन्म के साथ 3 प्रकार के ऋण मेरे ऊपर आ गए थे। एक देवताओं का ऋण है, जिसने सूर्य का प्रकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश मुझे दिया है। जीवित रहने के सारे संसाधन जन्म के पहले जिसने प्रस्तुत कर दिए हैं, तो उन देवताओं का कर्ज मेरे ऊपर है, देव ऋण है। दूसरा ऋण है कि हम जिन ऋषियों की संतान हैं, कोई कहता है हम उपमन्यु हमारा गोत्र है, कश्यप हमारा गोत्र है, सांडिल्य हमारा गोत्र है, सांकृत हमारा गोत्र है, तो ये हमारे ऋषि हैं। इनकी कृपा ना होती तो हमारे पूर्वज मूर्ख के मूर्ख ही रहते। आज मेरी बुद्धि में जो कुशलता है, ये मेरे उस ऋषि की कृपा है, जिसकी वजह से मुझ में विद्या, बुद्धि और विवेक आया हुआ है। तो एक ऋषियों का ऋण है। हम घर में सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, विवेक रखने वाले हैं, ये ऋषियों का ऋण है, जन्म के साथ आया। और तीसरा ऋण होता है पितरों का ऋण। यदि हमारे पुरखे प्रसन्न नहीं होते तो मेरे यहां संतान का जन्म नहीं होता। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो संतति का जन्म हो जाता है। तो विवाह होता ही इसलिए है कि पितरों के ऋण से हम उऋण हो जाए, पितरों का कर्जा चुक जाए। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, शुभ मुहूर्त में मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी बना करके स्त्री का हाथ पकड़ो, 7 वचन एक दूसरे को दिए जाएं और फिर प्रेम से गृहस्थ जीवन जिया जाए। उसमें समय रहते संतान का जन्म हो जाए। तो जन्म हो जाए तो निश्चित है कि पितरों के ऋण से हम उऋण हो जाएंगे। तो विवाह के बाद पत्नी पति के पास जाती है, वो पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए जाती है। यही जवाब सही है कि संतान कामना से जाती है। ठीक है।